हेलो स्टूडेंट्स, कल रात को मैं काफ़ी रिव्यूज़ देख रहा था बीपीएसपी और मेंस के बारे में। और इवन आज भी मैं काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहा था कि कैसा लोगों का अटैम्प्ट रहा, क्या क्या दिक्कतें आई, पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल अगर साइड में हटा दिया जाए, बहुत लोगों के साथ कुछ बेसिक गलतियाँ हुई थी जिसके बारे में मैंने बहुत बार अपने चैनल पे बोला हुआ है। कीबोर्ड लेते हैं, सारे लेटर्स को टाइप करके देखते हैं एक एक करके। बैक स्पेस यूज़ करो, सारा हटाओ, फिर सारे लेटर टाइप करना चालू करो। ऐसे करके सारे बटन्स को चेक कर लेना चाहिए, इवन द स्पेस बार। ठीक है, चेक कहाँ करोगे? वहीं जहाँ पासवर्ड टाइप कर रहे होते हैं वहीं पे सारे बटन्स चेक कर लेना, इंक्लूडिंग कॉमा। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपका कीबोर्ड का कोई भी बटन नहीं चल रहा है उसी टाइम आप चेंज करवा लो। माउस को भी सरका कर देख। होता क्या है, जब डिस्क्रिप्टिव चालू होता है ना, तब बहुत लोगों के कीबोर्ड के बटन प्रेस नहीं हो रहे होते हैं या फिर वो वर्क नहीं कर रहा होता। बहुत पुराना सिस्टम पड़ा होता है। एग्ज़ाम है तो नवंबर को मत छोड़ना। ये नहीं कि अभी तक तो पेपर सेट हो गया होगा, नहीं, लास्ट मोमेंट पे भी ऐड होते हैं क्वेश्चन। तब भी लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया था। तो मैं हमेशा ये चीज़, एक आधी चीज़ तो बहुत बार रिपीट करता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आई कि उनका कीबोर्ड के कीज़ नहीं चल रहे थे। देखो, आईबीपीएस का जो भी सिस्टम वगैरह है, एग्ज़ाम का कराने का सिस्टम, ये बहुत बेकार हो चुका है, या मैं बहुत बोलूँ ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो इनका जो सिस्टम वगैरह है वो भी काफ़ी पुराने होते हैं और इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि आप बिना चेक करे बैठ जाओ और आपका सारा कीबोर्ड के सारे बटन चल रहे हों। तो मैंने हमेशा बोला है कि वो जो खाली टाइम होता है, स्टार्टिंग का लॉगिन पीरियड जो होता है, उस टाइम पे कीबोर्ड के बटन्स को चेक कर लिया करो। बट बहुत लोग चेक नहीं करते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आता है, या बहुत लोगों तक ये वाली वीडियो या ऐसी टाइप की वीडियो या फिर ये आइडिया नहीं पहुंचता है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि चेक कर लेना चाहिए। खासकर जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं उनको तो कुछ आइडिया नहीं होता। तो भाई बिल्कुल चेक कर लिया करो। और जीएस में एक चीज़ बहुत लोगों के साथ हुई, जो कि मैंने बोला था कि मेरे साथ भी हुई थी, वो ये था कि रीसेंट मंथ को नहीं पढ़ा उन्होंने। नवंबर 30 में एग्ज़ाम है तो सोचा नवंबर का एक भी नहीं आएगा और नवंबर में से बहुत सारे करंट अफेयर देखने को मिले। तो इस बारे में मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। मेरे दिमाग में भी यही आया था कि भाई नवंबर में एग्ज़ाम है तो नवंबर स्टार्ट होने से पहले ही एग्ज़ाम बनना चालू हो गया होगा, तो नवंबर के करंट अफेयर इंक्लूड नहीं होंगे। आप लास्ट 30 को एग्ज़ाम है तो आप 25 तक के भी करंट अफेयर को आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, और यही हुआ इस बार। तो ये सब बेसिक गलतियाँ आगे के लिए आपकी ना हो, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। बाकी जहाँ तक मैंने सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियोस हो गई, रिव्यूज़ हो गए, कमेंट्स के नीचे भी मैंने पढ़ा, तो उसमें जहाँ तक मुझे लगता है, जितना मैंने मैक्सिमम देखा वो बताया था। इंग्लिश वॉज मॉडरेट, जीएस टफ़ इसलिए लगी थी लोगों को, वैसे एवरेज थी, टफ़ इसलिए लग रही थी क्योंकि नवंबर से बहुत ज़्यादा पूछा था और लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। मैथ्स ईजी था, रीजनिंग भी ईजी था, मतलब मॉडरेट टू ईजी, हार्ड में नहीं गए ये, क्योंकि कट ऑफ बहुत लोगों के 10 अटैम्प्ट भी हैं, 10 नंबर के अटैम्प्ट भी हैं, और रीजनिंग भी ठीक ठाक अटैम्प्ट किया है। तो कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ गया हो, बहुत ज़्यादा टफ आ गया हो। जैसे 2022 वाला मैथ्स का अगर आप देखोगे, उस दिन वो 2022 वाला जो मैथ्स का सेक्शन था बहुत टफ आया था IPPS PO का, तो उसके कंपैरिजन में ये वाला कुछ भी नहीं है, जितना मुझे पता लग रहा है, सुनने में आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव इज़ 60 अराउंड। ठीक है, 60 to 65 के बीच में ही मुझे लग रहा है, और आई थिंक यही रहेगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों से यही बोलते हुए सुना। और इवन मैं कमेंट सेक्शन जब रीड कर रहा था तो बहुत लोग इस एरिया में इसके एवरेज यही निकल के आ रहा था। सबका नहीं निकलेगा, बहुत लोगों के इससे कम थे, बहुत लोगों के इससे थोड़े से ज़्यादा थे। ठीक है, बट अब की बार मैंने देखा कि बहुत लोगों का बहुत ख़राब भी गया है। ठीक है, होपफुली आप लोगों का अच्छा गया हो। सबका ही अच्छा नहीं जा सकता, ये भी नहीं बोल सकता कि सबका अच्छा गया हो। आई होप जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका एटलीस्ट अच्छा गया हो, क्योंकि सीट्स बढ़ गई है तो उम्मीद है कि ये वाली जो गलतियाँ हैं वो कंपनसेट हो जाए और आपको इंटरव्यू तक जाने का मौका मिल जाए। एटलीस्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाए। मैं वो ज़रूर चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि मान लो जिनका इस साल नहीं भी होना है ना, अगर उनकी किस्मत में नहीं भी लिखा है, बट वो इंटरव्यू तक ज़रूर जाएँ। बाकी पढ़ते रहो यार, ये सब मिस्टेक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर वही भीड़ साइड हो जाती है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।